રહ્યા છે દક્ષિણ કોરિયાની ભારતીય સબસિડરી એલજી ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો મેગા આઈપીઓ ગઈકાલથી ખુલ્યો છે. આપણે જાણીએ છીએ ને હોમ અપ્લાયન્સીસ કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં બિઝનેસ લીડર છે. તો કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. એલજી ઇલેક્ટ્રોનિક્સના ચીફ સેલ્સ ઓફિસર સંજય ચિતકારા અને સાથે ચીફ અકાઉન્ટ ऑफिसर अतुल खन्ना अपनी साथ चर्चा में जोड़ाई रहा है. संजय सर, अतुल सर, स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर. सर कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अभी बिड्स में देख रही थी काफ़ी अच्छा रिस्पांस सर कंपनी के आईपीओ को अभी मिल रहा है. इन्वेस्टर्स काफ़ी सर जुड़ रहे हैं, एक ट्रस्ट है लोगों का कंपनी के साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं सर कि कंपनी ने यहाँ से एक मेंटेन की है लीडरशिप अक्रॉस द कैटेगरीज. तो सर सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे सर, आप दोनों में से जो भी डिटेल्स शेयर कर सकें, ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड कैसे आप देख रहे हैं कंपनी के लिए, वो एक जानना चाहेंगे. तो ये एक आईपीओ जो है एक हमारे लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत है. ये कोई एक फिनिशिंग लाइन नहीं है और हमारा फोकस यही रहेगा कि हम कैसे आगे एक सस्टेनेबल और एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ ड्राइव करें, जो कि हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर्स के ट्रस्ट और इंडियन इनसाइट प्रोडक्ट्स के थ्रू अचीव करेंगे. सो एक तरफ जहां हम अपने ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स, माइक्रोवेव ओवन, टीवीज में अपनी लीडरशिप को फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे, इंडस्ट्री फर्स्ट टेक्नोलॉजीज को देके और कंज्यूमर का एक्सपीरियंस और एनरिच करके. दूसरी तरफ हम अपने नए बिजनेसेस जो कि बी2बी बिजनेस है, इसमें एक मोमेंटम क्रिएट करेंगे. हमारे बी2बी बिजनेस में हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, एचवैक, कमर्शियल एसीज, ई ब्लैक बोर्ड्स, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पैनल, और जो कि हमें लगता है कि एक नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, तो यहाँ से हम ग्रोथ लेके आएंगे. एक्सपोर्ट पे भी हमारा एक अच्छा खासा फोकस रहेगा, जो कि अभी तकरीबन 6% कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे रेवेन्यू में, बट लास्ट ईयर हम उसके ऊपर 45% से ग्रो किए थे, तो यहाँ से भी हमारी ग्रोथ आएगी. सो सर्विस बिजनेस को भी हम स्ट्रेंथन करेंगे, जो कि एक केयरशिप सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम की फॉर्म में है, जिसमें हम कंज्यूमर से लंबे टाइम पे एंगेज होते हैं और वो हमें उन्हें रिटेन करने में भी हेल्प मिलती है. और इन सारी ग्रोथ प्लान्स का जो एक फंडामेंटल है वो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, जिसे हम स्केल अप कर रहे हैं. आंध्र प्रदेश श्री सिटी प्लांट, श्री सिटी में हम अपना तीसरा प्लांट लेके आ रहे हैं और हम मेक इन इंडिया ड्राइव से फुल्ली अलाइंड है, और ये हमारा कमिटमेंट है इंडिया के एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम से, जो ये हमारा थर्ड प्लांट आ रहा है. जी संजय से काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर किया. आगे ये भी जानना चाहेंगे फेस्टिवल्स के ड्यूरिंग कैसे सेल्स देख रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि इस बार हमने देखा जो शुरुआत हुई है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के साथ, तो टीवी का सेल्स कैसे, कौन सी कैटेगरी में, कौन से साइज़ में ज़्यादा यहाँ पे सेल्स देख रहे हैं, और ये फेस्टिवल में कैसे सेल्स के आगे एक्सपेक्टेशन है. वो जैसे कि आपको बताया 10% का जीएसटी रिडक्शन हुआ है, और इसमें टीवी, एयर कंडीशनर्स और डिश वॉशर जो हम बनाते हैं, वो एक डायरेक्ट इनेबलर है इन तीन प्रोडक्ट्स की ग्रोथ को अचीव करने का. इससे हमारे प्रोडक्ट्स की अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हुई है. इसी के साथ हमें क्योंकि हम एक बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनी है, और जब स्टोर पे कंज्यूमर आता है तो हमारे जो सेल्स प्रमोटर है उन्हें बेचने के लिए काफी सारा एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है. तो एक क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि कंज्यूमर के पास थोड़ा बजट बच जाता है और एक प्रीमियमाइजेशन हो रहा है. कंज्यूमर छोटे प्रोडक्ट से बड़े प्रोडक्ट में जा रहे हैं. साथ ही जो प्रोडक्ट्स जिनमें जीएसटी का कोई बेनिफिट नहीं आया, वहां पर भी एक बहुत अच्छा हमें रुझान मिल रहा है, बहुत अच्छा सेल आ रहा है, और हम बड़े एक्साइटेड हैं करंट सेल की ग्रोथ से. और हमें लगता है ये दिवाली तक मोमेंटम नहीं रुकेगा. इसके बाद भी एक स्ट्रांग वेडिंग सीजन है, जो कि नॉर्थ और हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में बहुत स्ट्रांग होता है, तो हमें उसका भी एक बेनिफिट मिलेगा और ये ग्रोथ मोमेंटम चलता रहेगा. जी डेफिनेटली. अतुल सर, ऐसी कैटेगरी के ऊपर आपके पास जानना चाहेंगे, क्योंकि इस साल हमने देखा कि अंडर प्रेशर ये एक सेगमेंट हमने देखा ड्यू टू अनसीजनल रेन, म्यूटेड डिमांड भी हमको देखने को मिली. तो एसी एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी आप कैसे देख रहे हैं सर, और की डिमांड ट्रेंड्स जो है एंड कैगर ग्रोथ फॉर कमिंग नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स आप कैसे देख रहे हैं फ्रॉम दिस कैटेगरी. देखिए एसी जो कैटेगरी है वो बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है. सो एसी के अंदर माफ कीजिए थोड़ा उसमें हुआ. एसी के अंदर पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि चाहे कितनी भी
डिमांड म्यूटेड रही हो, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने डबल डिजिट में ग्रोथ किया है जनवरी टू सितंबर बेसिस पे। हमारी ग्रोथ हुई है, हमने 1% से मार्केट शेयर अपना बढ़ाया है। उसकी वजह यही है कि हमारे पास बड़े एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट हैं, और इस साल एसी एक अंडर पेनिट्रेटेड कैटेगरी भी रही है, क्योंकि एसी का जो पेनिट्रेशन है वो 12-13% का है। तो ये पेनिट्रेशन डेफिनेटली बढ़ेगा। ये जो सीजनल फ्लक्चुएशंस है ये बिजनेस में नई नहीं है, बट इंडिया की जो एक क्लाइमेटिक पोजीशन है वो एक ट्रॉपिकल मानसून है, तो जो कि बहुत ही फेवरेबल है एसी बिजनेस के लिए। और इंडिया एक बहुत ही वास्ट ज्योग्राफी है, यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स हैं, और कहीं पे कुछ काफी वेरिएशंस है, मतलब टेम्परेचर की भी वेरिएशन है और रेनफॉल की भी वेरिएशंस है। तो कहीं कभी किसी क्षेत्र में और किसी प्रदेश में बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी भी पड़ रही होती है। तो ये कैटेगरी इसी तरीके से ग्रो करती रहेगी। एक स्ट्रांग डबल डिजिट ग्रोथ फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये चलती रहेगी। और नेक्स्ट ईयर न्यू बीई की गाइडलाइंस भी आ रही हैं, तो वो भी उसकी वजह से नए एनर्जी एफिशिएंट एसीज आएंगे, और ये ग्रोथ का मोमेंटम एसी में चलता रहेगा। जी जी, अतुल सर आप व्यू शेयर कर रहे थे कुछ? नहीं, जो संजय जी ने बताया जी। मैं भी इसी चीज को शेयर करना चाह रहा था कि पेनिट्रेशन बहुत लो है, और आने वाले समय में एसी जो है अभी जीएसटी रेट कट से ये और अफोर्डेबल हो गया है, जिससे कि कंज्यूमर की डिमांड जो है आने वाले टाइम में बढ़ेगी। जैसे संजय जी ने बताया बीई रेटिंग्स आ रही हैं अगले साल के लिए, ये भी एक बूस्टर पॉइंट होगा कि मोर एनर्जी एफिशिएंट एसी मिलेंगे हमारे कंज्यूमर्स को। और हमने अपने एसी में हमने एक एनर्जी मैनेजर ऐप डिक्लेयर किया है, जो एक कंज्यूमर का जो सबसे बड़ा वरी पॉइंट होता है, जिसमें उसको बिजली के बिल का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहता है उसके मंथली एक्सपेंसेस पे। तो उस ऐप के थ्रू वो उन बिल्स को अपनी कंजम्पशन को मॉनिटर कर सकता है, जिससे कि उसे सरप्राइज ना मिले कि कोई बहुत ज्यादा बिल उसके लिए बर्डन ना बने। तो एसी एक हमारे लिए एक अच्छा ग्रोथ ड्राइवर है आने वाले समय में। जी राइट सर। आगे सर ये भी समझना चाहेंगे मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर यहाँ से देखें तो कैपेक्स प्लान्स क्या है कंपनी के, करंट स्केल ऑफ ऑपरेशंस और एक्सपेंशन प्लान्स अगर आप शेयर कर सके। अभी संजय जी ने आपसे शेयर किया कि हम एक तीसरा प्लांट लेकर आ रहे हैं श्री सिटी आंध्र प्रदेश में, जहां हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज को ऑलमोस्ट डबल कर रहे हैं। और हम वहां पर एसी का कंप्रेसर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर बनाएंगे अभी। और ये प्लांट हमारा हम स्टार्ट कर देंगे प्रोडक्शन लाइन, पहली प्रोडक्शन लाइन एसी की बाय नवंबर 2026। और फेज वाइज मैनर में इन्वेस्टमेंट होगा ओवर ए पीरियड ऑफ 4 से 5 साल में। और ये 2029 तक ये प्लांट फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। और इस प्लांट के थ्रू अब ये प्लांट हमारा श्री सिटी आंध्र प्रदेश जो है वो ईस्टर्न कोस्ट, साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे है, जिससे कि हम और हमारा पहला एक प्लांट पुणे में जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे है, जिससे कि हम दोनों ज्योग्राफीज, जो हमारा एक बैरियर था ट्रांसपोर्टेशन का, फ्रेट का, लॉजिस्टिक्स बैरियर को भी हम क्रॉस कर लिया है हमने, कर लेंगे, जिससे कि हमें वहां पर आगे हम अपने एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा देंगे। फेयर इनफ सर। सर मार्जिन्स एक्सपेंशन को लेकर क्या यहाँ से प्लान्स है और की ड्राइवर्स जो है वो क्या आपको दिख रहे हैं? मार्जिन ट्रेजेक्ट्री गोइंग फॉरवर्ड आप कैसे देख रहे हैं? मार्जिन ट्रेजेक्ट्री किसी भी कंपनी की 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक होता है टॉप लाइन ग्रोथ। हम टॉप लाइन ग्रोथ, हमारा कैगर ग्रोथ जो चल रहा है वो 10.7% चल रहा है पिछले 3 फिस्कल ईयर से। और हम कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर पिछले 28 साल से। और हमारा रेवेन्यू ग्रोथ, हमारा हम इसको सरपास करेंगे अपने इस कैगर ग्रोथ को आने वाले समय में, सालों में। और मार्जिन एक, ये जब रेवेन्यू टॉप लाइन बढ़ती है तो वो हमारे फिक्स कॉस्ट बर्डन को भी रिड्यूस करती है। दूसरा, हम तीसरे प्लांट के थ्रू और हमारे 2 जो एग्जिस्टिंग प्लांट है नोएडा और पुणे, उसमें बेटर ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे कि हम ऑप्टिमाइज प्रोक्योरमेंट करते हैं और अपना लोकलाइजेशन रेट, यानी कि जो हम रॉ मटेरियल और सब असेंबलीज भारत देश में बनाते हैं या भारत देश में ही प्रोक्योर करते हैं, उसका रेट जो है हमारा बढ़ रहा है। करंटली हम 54% पे ऑपरेट कर रहे हैं फिस्कल ईयर 25 में।
और ये पिछले 4 से 5 साल में 45 से 54% हो गया है। हर साल हम इसमें 2 से 3% का इज़ाफ़ा कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो कम हो जाए, जिससे कि हम एक अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दे पाएँ और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स दे पाएँ अपने कंज्यूमर्स के लिए। जी। और सर लास्टली ये भी जानना चाहेंगे, सीइंग कंज्यूमर सेंटिमेंट्स एंड फेस्टिव बूस्ट, जैसे हमने कुछ कैटेगरीज के बारे में यहाँ से चर्चा भी की, तो कौन सी कैटेगरी आपको लग रही है आउट परफॉर्म करेगी आने वाले समय के लिए? तो जैसा मैंने बताया, एसी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कैटेगरी है। उसके अलावा किसी भी कैटेगरी की आउट परफॉर्मेंस उसके पेनिट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। तो देखें तो एसी का पेनिट्रेशन बहुत कम है, वॉशिंग मशीन का पेनिट्रेशन बहुत कम है, और टीवी के अंदर बड़े पैनल का एक ट्रेंड आ रहा है। मतलब कंज्यूमर अब बड़े पैनल्स की तरफ जा रहा है, और हमारे टीवीज में अ, अभी हमने रिसेंटली 97 इंच के ओलेड टीवी दिवाली से पहले लॉन्च किए हैं, और 86 और 100 इंच के क्यूनेट टीवीज दिए हैं। इनको भी कंज्यूमर काफी अच्छा पसंद कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारे सभी टेलीविजन में हम 100 से ज्यादा इंडियन ओटीटी चैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें इंटीग्रेटेड है। उसमें वो सब आता है, और मैजिक मोशन रिमोट है, वेब ओएस हमारा अपना प्लेटफॉर्म है। सो टीवी में बहुत एक्साइटमेंट है। रेफ्रिजरेटर के लिए भी हमारे बहुत अच्छी एक प्रॉमिसिंग कैटेगरी है। इसमें हमने अभी रिसेंटली बॉटम फ्रीजर और फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर्स दिए हैं, जो कि एक मिसिंग कैटेगरीज थी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। हमारे पास ये फ्रिज नहीं थे, और अभी हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। तो बहुत कुछ ऐसा हमारे लिए, तो मेरे बीइंग ए सेल्स लीडर, सारे ही प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि इनकी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी, इनके पेनिट्रेशन रेट, और जितना रैपिड पेस ऑफ इनोवेशन हम अपने कंज्यूमर्स को दें, क्योंकि कंज्यूमर के को हमें अपग्रेड के लिए मोटिवेट करना है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उन्हें डिफरेंट देना है जिससे वो मोटिवेटेड हो। जी डेफिनेटली। संजय सर, अतुल सर, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ आपने शेयर की। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़े। बेस्ट विशेस फॉर आईपीओ एंड लिस्टिंग। थैंक यू अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।